स्क्रीन पे एक ग्राफ देख रहे हैं आप। इस ग्राफ को शेयर किया है चाइना के राजदूत ने, और न सिर्फ शेयर किया है बल्कि ये भारत से कह रहे हैं कि चलो आओ 1+1 11 बनाते हैं, 1 और 1 11 बनाते हैं, चलो मिलकर। वो भी कैसी परिस्थितियों में, जिस समय चाइना के ऊपर ये आरोप लग रहा है कि चाइना हथियार दे रहा है पाकिस्तान को और आनन फानन में हथियार दे रहा है। चाइना और पाकिस्तान की दोस्ती यहाँ एकदम पर्दे के पीछे बड़ी मजबूत हो रही है। वहीं दूसरी तरफ ये भारत को ऑफर दे रहे हैं कि चलो 1 और 1 11 करते हैं। इन सब के बीच में इन्होंने एक वीडियो रिलीज किया है खास तौर पर अमेरिका के लिए। जानेंगे इनके क्या मायने हैं। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है। ये जो ग्राफ है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है और इसका संबंध भारत पाकिस्तान के संभावित युद्ध से भी है। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। स्क्रीन पे इस आर्टिकल को देख रहे हैं, ये आर्टिकल साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट का ये आर्टिकल है और चाइनीज मीडिया के अनुसार यहाँ कहा जा रहा है कि दुनिया भर की नजरें होंगी पाकिस्तान और भारत के बीच में। अगर युद्ध होता है तो इस संभावित युद्ध में नजरें इसलिए होंगी क्योंकि यहाँ पर चाइना के हथियार इस्तेमाल होने वाले हैं और दूसरी तरफ वेस्टर्न दुनिया के हथियार इस्तेमाल होने वाले हैं, जिसमें रूस का भी हथियार होगा जो आमने सामने आएगा। तो यहाँ दोनों देशों के ताकत को देखी जाएगी। दोनों देश किस तरीके से अपने अपने हथियारों का इस्तेमाल कर पाते हैं और किसके हथियार ज्यादा बेहतर हैं। इन्होंने यहाँ लिखा कि भारत के पास फ्रांस की, रूस की और खुद अपने देश की बनाई हुई हथियार है। वहीं दूसरी तरफ बात करें अगर पाकिस्तान के पास, तो पाकिस्तान के पास ज्यादातर जो हथियार हैं वो चाइना वाले हथियार हैं। तो यहाँ पर इंडो पैसिफिक रणनीति, चाइना, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा मायने करेंगी कि आगे जो प्लानिंग होगा वो आगे प्लानिंग कैसे होगा। और यहाँ पर ये सारी चीजें देखने को मिल रहा है कि चाइनीज मीडिया डिस्कस कर रही है कि ये संभावित युद्ध उनके लिए क्या मायने रखता है। अब एक तरफ आप देख रहे हैं बॉर्डर पर ये परिस्थिति बनी हुई है और दूसरी तरफ चाइना ने भारत को एक ऑफर दिया है 1+1 11 का, 1 और 1 मिलकर 11 बनने का। अब इस ऑफर से पहले मैं आपको कुछ चीजें बता दूं। हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। इस बार जो मैन्युफैक्चरिंग हुई है चाइना की वो डाउन हो चुकी है, यानी कि इनके फैक्ट्रियों में काम बहुत कम हो गया है। कम होने के पीछे कारण क्या है? कारण ये है कि अमेरिका के द्वारा लगाया गया टैरिफ, और इस टैरिफ से इनकी बिक्री बहुत कम होने लगी है और इसका असर दिखना शुरू हो गया है। जल्दी ही इनके जीडीपी पे भी इसका असर देखने को मिलेगा। और इन सब के बीच में क्या चाइना और अमेरिका अपने समस्याओं को हल नहीं कर रहे हैं? नहीं, फिलहाल के लिए दोनों में इस तरह की स्थिति पैदा हो गई है कि मैं झुकूं पहले कि तुम झुको पहले, ये वाला सीन है। अब चाइना ने क्या किया है, एक वीडियो रिलीज किया है जिसको इस वक्त सोशल मीडिया में भी खूब देखा जा रहा है। साथ ही साथ दुनिया की मीडिया भी इसे छाप रही है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इस आर्टिकल को। इस वीडियो को मैं चाहती हूँ कि आप सुने। वीडियो अगर आप देखेंगे ना, आपको लगेगा क्या चाइना ने एकदम दिल से बात बोली है। Have you heard of the Eye of the Storm? It appears calm for a moment, but is actually a deadly trap. The calm before an even fiercer storm. The US has stirred up a global tariff storm and deliberately targeted China, playing a 90-day pause game with other nations, forcing them to limit trade with China. This is just like the deadly trap of the Eye of the Storm. Bowing to a bully is like drinking poison to quench thirst. It only deepens the crisis. The US once accused Japan of dumping semiconductors and crushed companies like Toshiba. Later, it forced Japan to sign the Plaza Accord, pushing the economy into decades of anemic growth. The US also used long-arm jurisdiction as a weapon, breaking up France's industrial giant Alstom, robbing the country of a national. लेकिन आपको एक एग्जाम्पल दिखलाऊंगी। यहाँ पर इन्होंने बहुत सारी बातें कही हैं। यहाँ पर इन्होंने कहा कि जानबूझकर अमेरिका ऐसा कर रहा है कि 90 दिनों की छूट उसने दूसरे देशों को दे रखी है और हमारे ऊपर बहुत सारा टैरिफ इन्होंने लगा रखा है। अब जो देश ये लिमिटेड टाइम मिला है, जल्दबाजी में वो साइन करना चाहेंगे और साइन करके वो चाहेंगे कि रिश्ते बढ़िया हो जाए। लेकिन अगर वो ऐसा करते हैं ना, तो वो बहुत बड़ी भूल में फंस रहे हैं।
एक ट्रैप है जिस ट्रैप में देश फंसते जा रहे हैं। इन्होंने कहा कि जिस तरीके से तूफान से पहले शांति होती है ना, वैसी ही शांति ये लगा रहे हैं और ये 90 दिन के अंदर कई देशों के ऊपर प्रभाव भी बना रहे हैं, दबाव भी बना रहे हैं कि वो चाइना से दूरी बनाए। और इस क्रम में उनके साथ अगर एग्रीमेंट वगैरह साइन हो जाता है तो आप ऐसे समझ लीजिए कि एक प्यासा जो है वो जहर खा रहा है, जहर पी रहा है प्यास बुझाने के लिए, जो आगे चलकर समस्या होगी ही। जैसे कि इतिहास में जापान के साथ हुआ है, जापान के साथ भी इन्होंने इसी तरीके से किया और इनका ये बहुत पुराना हथियार है जो ये इस्तेमाल करते हैं और फिर सामने वाली कंपनियों को तबाह करते हैं। ये अमेरिका का ट्रैप है। इस ट्रैप में फंसने का मतलब होता है कि आप बुरी तरीके से फंस जाएंगे और चाइना इसके लिए घुटने नहीं टेकेगा। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ना, चाइना की मिनिस्ट्री के द्वारा रिलीज किया गया है और इस वीडियो को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो चाइना अपने पावर को भी दिखलाना चाहता है, अपनी पहुंच को भी दिखलाना चाहता है और इनका कहना है कि हमें इनके खिलाफ WTO में जाना चाहिए। अमेरिका कुछ नहीं है, अमेरिका एक पेपर टाइगर है और हमको यहाँ पर आगे बढ़ना चाहिए। अगर ग्लोबल शेयर की बात करें तो यहाँ पर अमेरिका की हिस्सेदारी बहुत कम है, एक सूखे रेत पर पड़े हुए बोट के समान है और हमें अब आगे बढ़ना चाहिए वगैरह वगैरह। इसमें ये पूरी अपनी क्षमता दिखला रहे हैं, ताकत दिखला रहे हैं, अपने व्यापार को भी दिखला रहे हैं। वीडियो में एक जगह ऐसा भी आता है जहाँ ये अपनी रोबोट शक्ति और अपने अंतरिक्ष के प्रोग्राम को भी दिखला रहे हैं। ये चाइना की मिनिस्ट्री के द्वारा है, फॉरेन मिनिस्ट्री के द्वारा, कि किसी को तो आना होगा और किसी आगे आकर यहाँ सच्चाई की राह दिखानी होगी, मसाल दिखानी होगी वगैरह वगैरह। मतलब इतना है, साधारण भाषा में समझिए कि इन्होंने कहा है कि हम झुकने वाले नहीं हैं। अब अगर झुकेंगे नहीं, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है कम, तो ये जाएंगे कहाँ? इनको आना है भारत के पास और इसके संकेत इन्होंने देने शुरू कर दिए थे। स्क्रीन पर ये जो ग्राफ देख रहे हैं ना, इस ग्राफ को भी शेयर किया है इनके राजदूत ने ही और इस ग्राफ में कहा जा रहा है कि अगर अभी कंज्यूमर मार्केट को देखें ना, एक ऐसा बाजार जहाँ पे खपत ज्यादा होती हो तो उस बाजार में आपको सबसे बड़ा बाजार मिलेगा। भारत एक बड़ा बाजार है और यहाँ पर खपत ज्यादा है। भारत के बाद मिलेगा चाइना और चाइना के बाद मिलेगा रूस, उसके बाद ये अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और दुनिया के बाकी देश है। इन्होंने दिखाया कि देखो इनका जो हिस्सेदारी है, अमेरिका की जो हिस्सेदारी है वो हिस्सेदारी बहुत कम है और ये मायने नहीं करता है। जो मायने करता है इस वक्त वो ये वाला बड़ा वाला बाजार है। अब अगर चाइना इन दोनों को साध ले, जिसमें से एक इसने रूस को साधा हुआ है, लेकिन रूस के साथ समस्या ये है कि रूस का बाजार तो ठीक है, काफी बड़ा है, लेकिन जनसंख्या उतनी नहीं है जितनी जनसंख्या भारत की है। तो यहाँ पर भारत रूस को अगर साध लेता है चाइना, तो उसे अमेरिका की जरूरत नहीं पड़ेगी और अमेरिका को वो इस मामले में घुटनों में ला पाएगा। तो चाइना ने यहाँ पर एक स्टेटमेंट दिया है, राजदूत को देख सकते हैं आप, इनके राजदूत ने पोस्ट भी किया है कि मेरा आर्टिकल जाओ जी, मेरा आर्टिकल पढ़ लो। यहाँ पर मैंने लिखा है, क्या लिखा है इन्होंने लिखा है कि समय आ गया है हम 1+1 पे चले, यानी कि दोनों चलो मिल जाते हैं और मिलकर 11 बना देते हैं। हालांकि चाइना जो ये बातें कह रहा है, बात तो बिल्कुल सही है। अगर ये दोनों मिल जाएं तो सचमुच में एशिया में जो है कोई तीसरा चौथा दखल ना दे पाए। लेकिन समस्या ये है ना कि 1950, 1960 ये दो ऐसे दशक रहे हैं जहां पर चाइना ने दोस्ती भी की तो धोखा दे दिया। 1962 का जख्म भूलना आसान नहीं है। तब तक ये देखा गया है, इतिहास गवाह है, जब तक भौगोलिक रिश्ते ठीक नहीं होते हैं, यानी कि जो ये जमीनी विवाद है जब तक ठीक नहीं होता है तब तक रिश्ते कभी भी ठीक नहीं होते हैं, भरोसे वाले नहीं होते हैं। वैसे अब अमेरिका भी कोशिश यही कर रहा है कि भारत के साथ डील साइन हो जाए। भारत इस वक्त बहुत ही बढ़िया पोजीशन पे पहुंच चुका है, लेकिन अब ये युद्ध, ये बहुत सारी चीजें निर्भर करता है इसके ऊपर। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।